गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+1 में चैप्टर स्टार्ट करते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शंस की बात करें कि हम अपने रियल लाइफ में, डेली लाइफ में रिलेशंस के अंदर जो है हम यूज करते हैं आपस में। जैसे आपने ये देखा है कि फादर एंड सन, दिस इज ए रिलेशन। Father and daughter, this is a relations, and there are so many relations जो है रियल लाइफ में होते हैं। जैसे मैं लिखता हूं कि फादर्स एंड सन, फादर एंड सन ये रिलेशंस है। और मदर एंड डॉटर, दिस इज ऑल्सो रिलेशन। टीचर्स एंड स्टूडेंट, टीचर एंड स्टूडेंट ये भी रिलेशंस है। तो देर आर सो मैनी रिलेशंस इन आवर डेली लाइफ। मैथमेटिक्स के अंदर भी रिलेशंस होते हैं। जैसे आपने पढ़ा है, मैं कहता हूं कि एल लाइन इज परपेंडिकुलर टू एम, एल लाइन इज पैरेलल टू एम, L is greater than M, ये नंबर्स हैं। A is less than equal to B, जो है B equal to C, ये इक्वल टू का रिलेशन है। ये लेस देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन, ये पैरेलल लाइंस का है, ये परपेंडिकुलर लाइंस का है। सबसेट का आपने पढ़ा है कि A is subset of B, this is also relations between these two set। तो there are infinite many relations in mathematics and our daily life। तो इस टाइप की आप एक बार इसमें थोड़ा ध्यान से आप देखें कि जितने भी मैंने रिलेशन लिखे हैं इसमें टू ऑब्जेक्ट्स हैं, टू ऑब्जेक्ट्स या टू थिंग्स जो है यहां पे है। तो इसलिए रिलेशंस के लिए हमारे पास क्या है कि पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए, पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, तभी रिलेशन बनेगा। दो आइटम्स का, दो थिंग्स का, दो ह्यूमन बींग्स का रिलेशन आपस में होगा। तो एक तो अब रिलेशंस जो है हम डिस्कस करेंगे जो हमारे रूटीन की लाइफ के हैं, उनके भी वो भी रिलेशंस आएंगे। और मैथमेटिकल रिलेशंस भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। और इस चैप्टर में हम क्या करेंगे कि सम स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस बिकम फंक्शंस, सम स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस बिकम फंक्शंस। और फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैथमेटिक्स। फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है मैथमेटिक्स के लिए जो है टूल्स है ये। और फंक्शन जो है बड़ा जो है वाइड रोल होता है मैथमेटिक्स के अंदर। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि फंक्शंस क्या है और क्या इंपॉर्टेंस है फंक्शंस की मैथमेटिक्स के अंदर, ये हम करेंगे। अब सबसे पहले आता है हमारे पास इसके बाद एन ऑर्डर्ड पेयर, एन ऑर्डर्ड पेयर। देखिए मैंने आपको रिलेशंस के जो बारे में बताया है, ये रिलेशंस मैंने दो ऑब्जेक्ट्स के अंदर बताया है कि पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर रिलेशन होगा, दो एलिमेंट्स का आपस में रिलेशन होगा। कि एन एलिमेंट ए कोमा बी, इसको ऐसे लिखते हैं ओपन ब्रैकेट में। यहां पे ये ओपन इंटरवल नहीं है इस चैप्टर में। ये जब फर्स्ट चैप्टर में लिखते थे इसको, ये ओपन इंटरवल था। यहां पे क्या है कि एन एलिमेंट दिस वेयर ए बिलोंग टू ए सेट एंड बी बिलोंग टू बी सेट। ए एंड बी आर एनी सेट, उनके एलिमेंट्स हैं। एन ऑर्डर्ड पेयर, एन एलिमेंट ऑफ दिस इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। पेयर, इस टाइप के एलिमेंट्स को हम ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। अब सेकंड ऑर्डर्ड पेयर 2 3 नॉट इक्वल टू 3 2। जैसे मान लो ये है, इसकी इक्वल नहीं है। टू ऑर्डर्ड पेयर आर सेड टू बी इक्वल इफ फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट इक्वल टू सेकंड एलिमेंट। फॉर एग्जांपल यहां हम ऐसे लेंगे
कि ordered pair AB equal to ordered pair CD if and only if, implications है if and only if, ये A equal to C and B equal to B. This is true, so we can say ordered pair are equal, ordered pairs are equal, we can write this. दोनों साइड से ट्रू है, इसलिए ये implications का साइन मैंने लगाया है यहाँ पे, इसको हम if and only if बोलते हैं कि this implies this and this also implies this. अब इसके बाद ordered pair के बाद आता है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट टू सेट्स में भी हो सकती है एंड मोर देन टू सेट्स में भी हो सकती है. तो अभी मैं टू सेट्स के अंदर आपको बताता हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट में कि लेट ए एंड बी टू सेट्स. टू, अभी फाइनाइट सेट ले लेता हूं, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट कार्टेशियन ऑफ ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी आर डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी. हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से डिनोट करेंगे. ए क्रॉस बी को हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी and defined as A cross B is a set. This is also a set. All ordered pair in A cross B such that for all A belong to A and B belong to B. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी में ऑर्डर्ड पेयर आएंगे. जो एलिमेंट्स होंगे या दो सेट्स की प्रोडक्ट है तो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे. फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू सेकंड सेट. वी टेक ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी. अब आप इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी लिखें. हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी? दिस इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी. ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने का मेथड है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी सेट हैव. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो वी गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज आल्सो ए सेट. कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे. नाउ वी टेक सम एग्जांपल्स. एग्जांपल 1, example 1, if means it is given x plus 1 comma y minus 2 equal to 3 comma 1. Find the values of x and y. This is ordered pair, this is also ordered pair, or we know that two ordered pair are said to be equal if first equal to first and second equal to second. तो ऑर्डर पेयर इक्वल है. दिस इंप्लाइज x plus 1 इक्वल टू 3 एंड y minus 2 इक्वल टू 1. वी गेट दिस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3. ये हमारे पास आ जाएगा. ऐसे हम करेंगे. ये एग्जाम्पल 1 था. अब नाउ वी टेक एग्जाम्पल नंबर 2. Second example, if P is set this A, B, C, P is this set and Q is R, ये एलिमेंट्स हैं. फॉर्म द सेट P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P. P क्रॉस Q भी हमने फॉर्म करना है, Q क्रॉस P भी फॉर्म करना है. ये दो सेट बनाने हैं. देखिए आपने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चलना है. ये डेफिनेशन से आपने याद करनी अच्छे ढंग से. P क्रॉस B इज ए सेट. एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर में आएंगे. फर्स्ट एलिमेंट P का होगा, सेकंड Q का होगा.
तो फर्स्ट पी का ए आर, बी आर और सी आर और दिस ब्रैकेट क्लोज। नाउ वी फाइंड क्यू क्रॉस पी। तो फर्स्ट एलिमेंट क्यू का होगा, सेकंड पी का होगा। फर्स्ट आर ए, आर बी, आर सी, ये आ जाएगा। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि आपने दो सेट्स निकाल लिए और आप इसमें देखिए कि ये भी एक सेट है पी क्रॉस क्यू, क्यू क्रॉस पी इज आल्सो सेट। आर दे इक्वल? आप चेक कर सकते हैं, दे आर नॉट इक्वल। तो आप लिखेंगे कि पी क्रॉस क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू क्रॉस पी। ये ध्यान रखें, ये इक्वल नहीं है। आप क्लियर देख सकते हैं, जैसे ए आर है, ए आर इसमें नहीं है। ए आर नॉट इक्वल टू आर ए, 2 नंबर पॉइंट से मैंने लिखा है ए आर नॉट इक्वल टू दिस। अब मैं बात करता हूं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में कुछ सेट्स गिवन है हमारे को। ए सेट इज दिस, ए सेट इज 1 2 3, 1 2 3। बी सेट इज B 3 4, C set is 4 5 6। अब इसमें कुछ पार्ट्स निकालने हैं। जैसे मैं सेकंड पार्ट ले लेता हूं। सेकंड पार्ट में ये निकालना है। सेकंड पार्ट में यहां ले लेता हूं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो आपने यहां देखना है, हमें ये सेट चाहिए। गिवन क्या है? सेट ए, सेट बी, सेट सी, ये गिवन। तो हम ए क्रॉस बी पहले निकालेंगे, फिर ए क्रॉस सी निकालेंगे इस फॉर्मूले से। नाउ फाइंड ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में ये फर्स्ट एलिमेंट ए का होगा, सेकंड एलिमेंट बी का होगा। सारे एलिमेंट हम ए के लेंगे, सारे बी के लेंगे बारी बारी से। पहले 1 देखिए, 1 3 2 3 3 3। फिर हम जो है 1 के साथ 3 ले लिया हमने, फिर इन तीनों में 4 लेंगे। 1 4 2 4 3 4, ये क्रॉस भी आ जाएगा। अब हम निकालेंगे यहां पे ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। तो नाउ फाइंड ए क्रॉस सी। ए हमारे पास ये है और सी ये है। तो इसमें एलिमेंट आएंगे 1 के साथ तीनों लेंगे। पहले 1 4 2 4, तो 1 के साथ पहले तीनों ले लेते। 1 4 1 5 और 1 6। फिर 2 4 2 5 2 6। फिर हम 3 4 3 5 और 3 6। यार देखो, हमने एक क्रॉस बी निकाला, एक क्रॉस सी निकाल लिया। अब हम यहां इंटरसेक्शन लेंगे। देयरफॉर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये निकालना। दिस इज ऑल्सो सेट, ये भी सेट होगा। अब आप देखिए कॉमन एलिमेंट देखिए, ये 1 3 है। इसमें देखिए क्या 1 3 है? इसमें 1 3 नहीं है। अब 2 3, इसमें देखो 2 3 नहीं है इसमें। 3 3 इसमें नहीं है। 1 4, आपने 1 4 ये रहा, देखो 1 4 ये रहा और 1 4 ये दोनों कॉमन है। तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा 1 4 आएगा। ऐसे 2 4, तो 2 4 देखो इसमें ये रहा, 2 4 ये है, 2 4 ये है। तो 2 4 कॉमन 2 4। लास्ट में 3 4 3 4 3 4। तो ऐसे आप निकाल रहे हैं। तो बड़ा इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये आपने इंटरसेक्शन यूनियन वगैरह निकालना सीखा फर्स्ट चैप्टर में। इसमें जो नई चीज है वो ये है कि आपने जो चाहिए वो निकाल लेंगे।
अब जैसे इसका एक पार्ट और मैं बात करूं आपसे, इंट देता हूं। जैसे मान लो इसका मैंने फर्स्ट पार्ट निकालना है, फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो आप देखो पहले इसके लिए ए तो मेरे पास है, मेरे पास बी इंटरसेक्शन सी नहीं है। ब्रैकेट्स पहले सोल्व करते हैं, आपको पता है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी सेट निकालेंगे। तो बी और सी में कॉमन एलिमेंट, बी और सी में कॉमन एलिमेंट, ए के एलिमेंट आएगा बी इंटरसेक्शन सी में सिर्फ 4। बी इंटरसेक्शन सी में ए के एलिमेंट कॉमन आएगा 4। अब पहले ये निकाल लिया। अब ए ये है, देखिए ए ये 3 एलिमेंट से, और बी इंटरसेक्शन में 1 है। तो अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो, क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहला एलिमेंट ए का आएगा ऑर्डर पेयर में, दूसरा आएगा ए इंटरसेक्शन बी का। 3 ही एलिमेंट आएंगे, 1 4 2 4 और 3 4। तो ये जो रिक्वायर्ड है वो पहले निकाल देंगे आप। और पहले निकाल के आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, या इंटरसेक्शन लेना है, या यूनियन लेना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम करते रहेंगे। अब इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 4। फोर्थ एग्जाम्पल में देखता हूं, आप ध्यान से देखें। और जो बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं उनसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कम से कम एक बच्चा हर रोज चैनल के साथ जरूर ऐड करें। 8वीं क्लास से 12वीं क्लास तक का बच्चा कोई भी हो सकता है, और पूरे भारत में कहीं से भी हो सकता है। हम एनसीईआरटी बुक से सिलेबस करवाते हैं आपको, जो पूरे इंडिया में यही सिलेबस है। तो इसलिए आप जो है, ये आपका कर्तव्य भी बनता है कि अधिक से अधिक बच्चे जो है जोड़ें चैनल के साथ, ताकि हमारा हौसला भी बढ़ता रहे। और ये चैनल तभी चल पाएगा जब इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे। यदि हम बच्चे ही नहीं जुड़ेंगे तो फिर हमारी मेहनत बेकार है, फिर तो हम वैसे ही मेहनत कर रहे हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये बात जो है रोज जो है बच्चों को बताएं। हाँ जी, अब हमारे पास आता है एग्जाम्पल नंबर 4। फोर्थ एग्जाम्पल, पी हमारे पास सेट है 1 2, और हमें अब एक बार निकालना है पी क्रॉस पी क्रॉस पी। तो आप इसमें देखिए, या तो इकट्ठा निकाल सकते हैं, या 2 बार प्रोडक्ट करके तीसरे के साथ बाद में कर सकते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप आप मर्जी है। अब पी को मैं यहां देखो 3 बार पी लिखा हुआ है, इस पी को मैं 3 बार लिखता हूं ताकि गलती ना हो। 1 2 और पी को फिर 1 2। तो दिस इक्वल टू, इसको ऐसे लिखेंगे हम 1 1 1। देखो पहले फर्स्ट 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 1 2, और इसके बाद फिर आ जाएगा हमारे पास 1 2 1 और 1 2 2। 1 के साथ देखिए आप 4 एलिमेंट्स आ गए हमारे पास। अब 2 लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट 2 1 1 2 1 2, और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 2 2 1 और लास्ट में 2 2 2। ये 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे। यदि कोई डायरेक्ट बच्चा नहीं सोच सकता इसमें, तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसका सेकंड मेथड, कि पहले आप 2 बार पी क्रॉस पी निकाल दें। पी क्रॉस पी में 2 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, 1 1 1 2 2 1 2 2, ये आएगा। फिर आप एक बार और ऐड करेंगे इसको, तो ये पी क्रॉस पी का तो एलिमेंट ये है पहला, और इसमें एक पी का और ऐड करोगे तो इसमें ऐसे ऐड होते चलेंगे 1 1 1 और 1 1 2। इसमें भी एक बार 1 ऐड होगा, एक बार 2, इसमें भी एक बार 1 एक बार 2, एक बार 1 एक बार 2। जब हम 2 सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं प्रोडक्ट, तो ये ऑर्डर्ड पेयर में है। जब 3 सेट की बन जाती है ना, तो ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, पेयर में 2 ही होते हैं, ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलते हैं इसको, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट में एलिमेंट आएंगे 8 एलिमेंट्स। तो आप फर्स्ट मेथड डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सेकंड आप जो है 2 का निकाल के
और फिर एक बार P और लेंगे, 2 के साथ P क्रॉस P के साथ फिर P लेंगे, तो एक एलिमेंट इसका होगा, एक एलिमेंट इसका होगा P का। तो पहला एलिमेंट 1 1 है, एक बार 1 लिखा जाएगा, एक बार 2 लिखा जाएगा, फिर इसके साथ एक बार 1 एक बार 2, ऐसे 8 एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। अब इसमें फिफ्थ एग्जांपल आप देख सकते हैं, एग्जांपल फिफ्थ कि R is the set of real number, what do the Cartesian product R cross R है। देखो R cross R होता क्या है, हम जो है 10th क्लास में पढ़ते थे, ये मेरे पास x एक्सिस है, दिस इज रियल एक्सिस, और दिस इज आल्सो रियल एक्सिस नोन एज y एक्सिस। तो R क्रॉस R की हम डेफिनेशन लिखें R क्रॉस R की, तो R क्रॉस R की डेफिनेशन ये आएगी ए बी सच दैट फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू R। इसका मीनिंग क्या है कि ए और बी कोई भी रियल नंबर हो, यहां पे आप रखेंगे ये पॉइंट बनेगा, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट ऑन दिस प्लेन। ये पॉइंट एक्स और वाई की वैल्यू के लिए इस प्लेन में रिप्रेजेंट कहीं ना कहीं जरूर होगा। तो एवरी पॉइंट ऑफ दिस सेट इज रिप्रेजेंटेड ऑन दिस एक्स वाई प्लेन या 2 डायमेंशनल स्पेस। इस सेट का प्रत्येक पॉइंट इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसके अंदर आप कहीं पॉइंट लोगे, कहीं भी इसके अंदर पॉइंट लोगे, उसके सामने रियल नंबर यहां भी होगा, वाई भी रियल नंबर होगा। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं, कोऑर्डिनेट कहीं भी वी टेक एनी पॉइंट ऑन दिस प्लेन, तो आप उस पॉइंट के सामने देखोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट भी रियल आएगा और वाई कोऑर्डिनेट भी रियल आएगा। तो एवरी पॉइंट ऑन दिस प्लेन इज द पॉइंट ऑफ दिस सेट। तो मैंने क्या बोला है कि ये इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इस प्लेन में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, और इस प्लेन में जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे सेट में होंगे। क्यों? क्योंकि रियल नंबर, ये लाइन भी रियल लाइन है और ये लाइन भी क्या है, रियल लाइन है, और ये दोनों भी ए बी आर के हैं। आर को ही रियल लाइन बोलते हैं हम। तो इसका मीनिंग क्या है कि आर क्रॉस आर क्या रिप्रेजेंट करता है? आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट, आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट 2 डायमेंशनल स्पेस। इसको एक्स वाई प्लेन ही बोल सकते हैं आप, जो आप 9th में पढ़ते थे एक्स वाई प्लेन के बारे में। तो ये 2 डायमेंशनल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। और सेकंड इसमें जो आर क्रॉस आर है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस को लाई करता है। इसमें ऐसे होता है कि 2 एक्सिस हमारे पास, मान लो ये है, इसके अलोंग 2 एक्सिस हैं, ये 2 एक्सिस हैं, तो तीसरी जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। तो आप ये मान के चलें कि जैसे प्लेन स्पेस है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन है, तो जेड एक्सिस ऐसे होगी परपेंडिकुलर टू बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, चौक के अलोंग होगी जेड एक्सिस। इसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस। आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट 3 डायमेंशनल स्पेस। आर क्रॉस आर जो है 3 आर क्रॉस आर 3 बार जो है वो 3 डायमेंशनल स्पेस को जो है रिप्रेजेंट करता है। ये हम 12th चैप्टर में आपको करवाएंगे 3D। अब एग्जांपल नंबर 6 देखिए आप, 6th एग्जांपल ये क्या है, ए क्रॉस बी हमारे पास ये है, ए क्रॉस बी इज पी क्यू पी आर एम क्यू और एम आर, ये है। अब ए हमारे पास ये है फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो पी एम, ए से बिलोंग करेगा। सेकंड एलिमेंट जो है, सेकंड एलिमेंट क्यू आर, ये बी से बिलोंग करेगा। तो जो डेफिनेशन है ए क्रॉस बी की वही है कि फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू सेकंड सेट। तो इसमें ए क्रॉस बी गिवन है और वी वांट टू फाइंड द सेट ए एंड बी, तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो आज ये 2.1 एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।